पिछले 2 लेक्चर में हम लोग मोल के नंबर टर्म पे काम किए थे और पहला लेक्चर में मैं आपको एक मोल का नंबर में मतलब बताया था। सेकेंड लेक्चर में कि एलिमेंट का मोल देगा तो उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कैसे निकालेंगे उस पर काम किया था। क्लियर? मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, अभी हम लोग मोल का नंबर टर्म पे काम कर रहे हैं और उसमें एक मोल को नंबर में हम लोगों ने डिफाइन किया था द कलेक्शन ऑफ 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 सिमिलर पार्टिकल्स। और सिमिलर पार्टिकल का मतलब था कि एलिमेंट होगा तो पार्टिकल एटम्स होगा, कंपाउंड गैस के लिए पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होगा और रेडिकल के लिए पार्टिकल आयंस होगा। इतने टर्म पे आपका काम किया हुआ है। हम रिवीजन के लिए एक क्वेश्चन पे बात करेंगे और आज आपका काम टाइप 3 पे चलेगा। लेकिन एक क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूक्लियन इन 15 मोल ऑफ जिंक। क्वेश्चन आपका है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूक्लियन इन 15 मोल ऑफ जिंक। तो आपको जितना अभी तक मोल का आइडिया है 15 मोल है, जिंक एलिमेंट है। अगर मैं यहां पे लिखूं 15 मोल ऑफ जिंक इज इक्वल टू होगा 15 इंटू 6.02 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ जिंक। आपसे लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियन पूछा है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन इज इक्वल टू होगा 65 इंटू 15 इंटू 6.02 10 टू दी पावर 23। देख लीजिए 15 मोल ऑफ जिंक दिया तो 15 मोल ऑफ जिंक आप जानते हो कि 15 मोल तो 15 इंटू ये नंबर, जिंक एलिमेंट है तो एटम्स ऑफ जिंक। बट इन योर क्वेश्चन इट इज गिवन टू कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूक्लियन। तो जब नंबर ऑफ न्यूक्लियन की बात करेंगे तो 65 इंटू 15 इंटू इतना। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये न्यूक्लियन क्या है। आप न्यूट्रॉन मत समझना, ये न्यूक्लियन लिखा हूं मैं। अब आपको मैं बता दूं, कोई पूछे आपसे कि न्यूक्लियन क्या होता है। न्यूक्लियन न्यूक्लियन वर्ड का मतलब अगर समझोगे तो इसका मतलब होता है न्यूक्लियर पार्टिकल्स। न्यूक्लियन का मतलब न्यूक्लियर पार्टिकल्स, और न्यूक्लियर पार्टिकल्स का मतलब होता है जो न्यूक्लियस में रहता है। जो कहां पे रहता है? न्यूक्लियस में रहता है। न्यूक्लियस में रहने वाले के लिए न्यूक्लियन, जो रहता है न्यूक्लियस में। और मैं आपको बता दूं, आपको पता भी होगा कि न्यूक्लियस में किसी भी एटम का टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन रहता है। न्यूक्लियस में क्या रहता है? टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन रहता है। जिंक का एटॉमिक नंबर 30, मास नंबर 65, प्रोटॉन 30, इलेक्ट्रॉन 30 और न्यूट्रॉन 35। ये सबस्टेट के बाद, यानी ये जो संख्या है ये आप जानते हैं ए होता है और ये p प्लस एन है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन 65 है, लेकिन ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन का टोटल नंबर न्यूक्लियस में रहता है। इसीलिए न्यूक्लियस के में रहने वाले नंबर्स को न्यूक्लियन कहेंगे। रहता प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों है तो दोनों को मिला करके हम लोग नाम दे देते हैं न्यूक्लियन। जब आपको न्यूक्लियन पूछा जाए तो आप मास नंबर वाले नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे, क्योंकि मास नंबर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां पे रहता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में रहने वाले दोनों को कॉमन एक नाम दिया। क्या नाम दिया? तो नाम दिया न्यूक्लियन। जैसे मैं एक लॉजिकल बात बोलूं कि जब बात आता है इंडियन, जितने पीपुल्स इंडिया में रहते हैं उसके लिए एक वर्ड आता है इंडियंस। मान लो जितने लोग नेपाल में रहता होगा तो हम लोग कहते हैं कि नेपाली। कोई अगर बंगाल में रहता है तो बोलते हैं बंगाली। कोई अगर मान लो ऑस्ट्रेलिया में रहता है तो बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन। तो उसी तरह से जो न्यूक्लियस में रहता है उसका नाम न्यूक्लियन। और न्यूक्लियन का मतलब जो न्यूक्लियस में रहता है, रहता प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों है, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन के लिए 65,
ये तो पीछे दिन के कंसेप्ट पे मैंने काम किया। आइए फिलहाल आज हम लोग टॉपिक को तीसरा टाइप पे काम करेंगे, टाइप नंबर 3, जिसमें मैं कुछ कंसेप्ट दूंगा और उस कंसेप्ट को मोल का जो टर्म है उसमें अप्लाई करेंगे। क्लियर? हम लोग अब टाइप नंबर 3 पे बात कर रहे हैं। इस तीसरे टाइप में मैं आपको कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो आइए कंपाउंड के बारे में एक बात मैं पहले भी लिखा हूं, आज दोबारा यहां लिख रहा हूं कि किसी भी कंपाउंड या गैस का जो एलिमेंट्री पार्टिकल होता है वो मॉलिक्यूल्स होता है। जी, मॉलिक्यूल्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ कंपाउंड और गैस, पहले से समझा हुआ है। अब आइए आप कहोगे ये मॉलिक्यूल्स क्या होता है, तो थोड़ा सा उसको मैं डेफिनेशन दे देता हूं। अगर मॉलिक्यूल्स की कोई बात करें तो कहते हैं व्हेन, गौर से सुनिए, व्हेन 2 और मोर देन 2 सिमिलर और डिसिमिलर, जब 2 या 2 से अधिक एक तरह का एटम या डिफरेंट तरह का एटम, सिमिलर और डिसिमिलर, सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड मास रेशियो देन फॉर्म्स ए मॉलिक्यूल। कहते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक आइदर सिमिलर और डिसिमिलर एटम कंबाइन करेगा, लेकिन कंडीशन है इन फिक्स्ड मास रेशियो, एक फिक्स मास रेशियो में कंबाइन करेगा, तो ये एक मॉलिक्यूल को क्या करेगा, फॉर्म करेगा। यानी एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन एक फिक्स मास रेशियो में होता है। एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन एक फिक्स मास रेशियो में होता है। इसको अगर मैं समझाऊं तो कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कार्बन का यहां एक एटम मास 12, ऑक्सीजन का एक एटम मास 16, 12:16, इसको शॉर्ट करके लिखेंगे 3:4। यानी अगर कार्बन और ऑक्सीजन 3:4 मास रेशियो में कंबाइन करेगा तभी कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और इस मास रेशियो में सिर्फ वही मॉलिक्यूल बनेगा। आप कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बनता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा इसका एक एटम है 12 मास होगा, इसका 2 एटम से, तो यहां पे मास हो जाएगा 32, और जब इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 3:8। यानी एक फिक्स मास रेशियो में एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो मैंने कहा कि ये फिक्स मास रेशियो में फॉर्म्स अ मॉलिक्यूल। क्लियर है? अब आप देखो, आपने लिखा 2 और मोर देन 2 सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स, यानी अगर कोई मॉलिक्यूल की बात करे वो ग्रुप ऑफ एटम्स होता है। क्या होता है बताओ? ग्रुप ऑफ एटम। जैसे H2 मॉलिक्यूल है, यहां पे हाइड्रोजन का 2 एटम्स है, O2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का 2 एटम है, O3 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का 3 एटम से, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन का 2 एटम है। वाटर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। HNO3 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का 1 एटम है, नाइट्रोजन का 1 एटम है, और ऑक्सीजन का 3 एटम। तो अब आप देखो यहां 2 एटम 2 एटम 2 एटम 3, यहां भी 3, वहां पे 5 एटम। यानी मॉलिक्यूल्स का मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स, यानी किसी एक मॉलिक्यूल में कम से कम 2 एटम्स होगा। क्लियर है? मॉलिक्यूल भी एटम का ग्रुप है, और कब बनता है? जब 2 या 2 से अधिक सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स कंबाइन करता है, लेकिन फिक्स मास रेशियो में कंबाइन करता है, और एक मास रेशियो में एक ही तरह का मॉलिक्यूल बनेगा। ये सब चीज का चर्चा मोल में करूंगा तो और बहुत ज्यादा टाइम होगा। उसके लिए मैं आपको सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री करके एक मेरा चैप्टर आएगा। जब मोल खत्म होगा तो पहले तो मोल खत्म होने के बाद कुछ और बेस देंगे जिसका यूज पूरे केमिस्ट्री में पड़ता है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक साइड में, जिसका नाम होगा क्वांटम नंबर्स। लेकिन उसके बाद मैं आपको जनरल कंसेप्ट, जनरल आइडिया, जिससे आप कॉन्फिडेंट में रहे, छोटी छोटी बात को बहुत ब्रीफ तरीके से मैं काम करके एक अलग से चैप्टर ला देंगे, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं टाइप नंबर 3। अब तो आपको मॉलिक्यूल्स का आइडिया क्लियर है कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है। तो ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स, यानी अ मॉलिक्यूल कंटेन्स मिनिमम 2 एटम्स। किसी भी कंपाउंड का या गैस का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपने पीछे लिखा था ना कि एलिमेंट का सिंबल 1 एटम को रिप्रेजेंट करता है,
उसी तरह से कंपाउंड का जो फॉर्मूला होगा वो एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। मैंने लिखा भी है, देखिए इसको, कि फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड और गैस, किसी भी कंपाउंड और गैस का फॉर्मूला रिप्रेजेंट ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड और गैस। किसी भी कंपाउंड और गैस का फॉर्मूला कितने मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है? एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड और गैस रिप्रेजेंट ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड और गैस। अब बताओ, इसका मतलब हुआ जैसे आप अगर वाटर, तो वाटर जो आप देखते हैं वो कंपाउंड है, वो आप पानी पीते हैं, पानी जो देखते हैं वो वाटर कंपाउंड है, लेकिन उस वाटर को केमिस्ट्री में H2O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो H2O है ना, उस पानी का जो आप देखते हैं पीते हैं, उस पानी के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। H2O रिप्रेजेंट ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। उसी तरह से H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला हुआ। तो जब आप अपने नोटबुक पे H2SO4 लिखेंगे या मेरे बोर्ड पे भी लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहा है। थोड़ा सा मैं बात को कोई पूछे, जैसे देखो हम लोग क्या सब गलती करते, कोई पूछेगा ये क्या है, तो आप बोल देंगे पानी। ये पानी का है, ये तो मेरा बोर्ड है। पानी तो आप जहां आपके ग्लास में, आपके टब में, आपके बोतल में होगा। तो ये वाटर का फॉर्मूला है, ये वाटर है। कोई पूछेगा ये क्या है, तो भाई वाटर है। नहीं, वाटर का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके कॉपी पे राइट किया जाएगा तो वो वाटर के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि वाटर का एक मॉलिक्यूल ये है भी नहीं। वो तो वाटर में ही उसका एक मॉलिक्यूल होगा ना, ये एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? अब इसमें देखो, अब आप जानो कि इसमें अगर कोई पूछेगा टोटल एटम्स कितना है, तो ऑक्सीजन का 1 है, हाइड्रोजन का 2 है। तो ये 3 एटम है। 3 एटम कहां पे? वाटर के एक मॉलिक्यूल में। उसी तरह से यहां पे पूछेगा टोटल एटम, तो हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4, यानी टोटल एटम हो जाएगा 7। अब आइए एक क्वेश्चन आपके को देता हूं, टाइप 3 में ही सब काम करेंगे। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 12 मोल ऑफ K2Cr2O7। अब आप तोड़िए, आपका केमिस्ट्री अब इस लेक्चर से और बहुत ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, आपको क्या पूछ दिया? एटम्स। आपको क्या दे दिया? कंपाउंड। अब आप ये कहोगे कि आपने तो बोला था कि एटम्स तो एलिमेंट्री पार्ट, आपने बोला था कि एटम्स तो एलिमेंट का एलिमेंट्री पार्ट है, लेकिन यहां तो मोल कंपाउंड का दिया है, ये कैसे हो गया? तो बताओ, कंपाउंड का एलिमेंट्री पार्ट मॉलिक्यूल्स होता है, और आज आपने पढ़ा मॉलिक्यूल भी एटम्स का ही ग्रुप होता है। तो हम लोग निकालेंगे, एक स्टेप बढ़ेगा। अब आप जो पढ़े उसी बेस पे काम होगा। आपको क्या दिया बताओ? लीजिए, आप जो जानते हैं 12 मोल ऑफ K2Cr2O7, 12 मोल ऑफ K2Cr2O7 की बात करें, यहां पे 12 लिखा। मोल का नंबर में मतलब पता है 6.02 10⁻23। और चूंकि ये कंपाउंड है, 12 मोल इसका, और ये कंपाउंड है, तो कंपाउंड का पार्टिकल तो मॉलिक्यूल्स होता है। तो मैं यहां लिखता हूं मॉलिक्यूल्स, लेकिन किसका मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स ऑफ K2Cr2O7, K2Cr2O7। लेकिन क्या आपसे मॉलिक्यूल्स पूछा था? अगर मॉलिक्यूल्स पूछता तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होता। बट इन योर क्वेश्चन गिवन टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इस एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है। तो पोटासियम का 2, क्रोमियम का 2, तो 2 और 2 4, ऑक्सीजन का 7, तो कितना हो जाएगा? 11। तो 11 एटम्स इसके एक मॉलिक्यूल में, चूंकि ये फॉर्मूला है और फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है एक मॉलिक्यूल को, तो एक मॉलिक्यूल में 11 एटम्स है। और यहां पे मॉलिक्यूल्स का संख्या आपने निकाला है, तो मेरे से पूछा जाए कि नंबर ऑफ टोटल एटम्स कितना होगा, तो आप 11 इंटू 12 इंटू 6.02 10⁻23। आगे अब आप
मॉलिक्यूल्स नहीं लगाएंगे क्योंकि आप 11 से मल्टीप्लाइड कर दिए। अब तो क्लियर हुआ होगा, लेकिन हम इसके लिए थोड़ा सा और काम को आगे बढ़ाते हैं। काम आगे बढ़ाने का मतलब कि इस पे हम फिर से अलग अलग कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं और उस पे आप लोग से साथ काम करेंगे। फिर इसमें देखो, अभी आपने मॉलिक्यूल में एटम्स लिखा, इसी में हम क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल्स में अगर एटम्स है जो है, और एटम भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना होता है, तो हम यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी निकालेंगे, उसके लिए भी कुछ काम। लेकिन पहले यहां पे इस टाइप पे कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं कि कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 5 मोल ऑफ एसिटिक एसिड। तो देखो 5 मोल दिया, 5 मोल CH3COOH, आप जानते हैं ये कंपाउंड है, तो 5 मोल का नंबर में मतलब आपको पता है 6.02 इंटू इतना, ये कंपाउंड है, तो मैं आगे लिख दिया मॉलिक्यूल्स। लेकिन मेरे से यहां पे मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा है, हाइड्रोजन एटम पूछा है। तो जब 5 मोल का मतलब इतना मॉलिक्यूल्स हुआ, एक मॉलिक्यूल में आप हाइड्रोजन एटम को चेक कीजिए, तो यहां पे हाइड्रोजन का 3 एटम है और यहां पे 1 है, तो हाइड्रोजन का टोटल एटम 4 हो गया। टोटल एटम कितना हो गया? 4। कितने मॉलिक्यूल में? 1 में। तो अब मॉलिक्यूल्स का संख्या इतना है, तो अगर मेरे से पूछा जाए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 6.02 10 टू दी पावर 23। तो ऑब्जेक्शन, मुझे लगता है सब कुछ क्लियर आपको हो रहा होगा। अब आइए एक और क्वेश्चन है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ टोटल एटम्स। आपको टोटल एटम्स का संख्या लेना है। आपको 0.2 मोल दिया है, 0.2 मोल ऑफ CuSO4 इंटू 5H2, तो दिस इज इक्वल टू 0.2 इंटू 6.02 10 का पावर 23 होगा। लेकिन दोस्त यहां पे क्या होगा? मॉलिक्यूल्स होगा। मेरे से मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा था, टोटल एटम्स पूछा था। तो आइए पहले टोटल एटम्स को जोड़ते हैं। ध्यान दो, कॉपर का 1, सल्फर का 1, 2, ऑक्सीजन का 4, तो 6 हो गया। इधर हाइड्रोजन का 2 में 5 से मल्टीप्लाइड है, तो यहां पे 5 2 जा 10, तो 10 और 6 16 हो गया। ऑक्सीजन का 1 है, लेकिन इसमें भी 5 से मल्टीप्लाइड है, तो ये 5, तो 16 और 5 21 होगा। आप एक बार फिर से देख लीजिए, 1 1 2 4 6 और 10, 16 और 5 21, यानी नंबर ऑफ टोटल एटम्स की बात करेंगे, टोटल एटम्स, तो टोटल एटम्स इज इक्वल टू होगा 21 इंटू 0.2 इंटू 6.02 10 टू दी पावर 23। एनी ऑब्जेक्शन? अब आपको मैं बता दूं कि अगर इसी क्वेश्चन में पूछता मेरे से कि नंबर ऑफ कॉपर एटम्स कितना होगा, तो एक मॉलिक्यूल में एक ही कॉपर है, तो आप 1 से मल्टीप्लाई करते। सल्फर एटम कितना है? एक मॉलिक्यूल में एक सल्फर है, आप 1 से मल्टीप्लाइड करते। ऑक्सीजन का एटम कितना है? तो यहाँ 4 और यहाँ 5, ऑक्सीजन के लिए 9 से मल्टीप्लाइड करते। हाइड्रोजन का एटम 10 है, तो आप हाइड्रोजन के लिए 10 से मल्टीप्लाइड करते। एनी ऑब्जेक्शन? हम एक लास्ट क्वेश्चन इस पे लेंगे, लेकिन इसी में टाइप बदल के हम अभी 4th नंबर टाइप पे काम करेंगे। लेकिन इस पे एक और क्वेश्चन लेता हूं कि 2 मोल ऑफ Na2CO3 कंटेंट्स, कि 2 मोल Na2CO3 में क्या सब है। ऑप्शन दे रहा हूं, 2 इंटू 6.02 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो देखो 2 मोल का मतलब है कंपाउंड है, मॉलिक्यूल से, ये ऑप्शन सही है ना। अब फिर कहता है ऑप्शन में 4 इंटू इतना सोडियम एटम्स। तो देखो 2 मोल का मतलब इतना मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल में 2 सोडियम का एटम है, जब 2 से फिर मल्टीप्लाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये सोडियम एटम का संख्या होगा। जी सही है। अब कहता है 2 इंटू इतना ही है कार्बन एटम, एक मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन का एटम है, अर्थात इसमें 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो कार्बन का एटम होगा, और इसीलिए ये भी आंसर क्या है? सही है। फिर देख लो, आपको कहता है 3 इंटू 2 इंटू इतना ऑक्सीजन एटम है, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का एटम 3 है, और इसीलिए जब ऑक्सीजन एटम की बात करेंगे तो आप 3 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड करेंगे यहां पे, अर्थात 3 इंटू 2 इंटू 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 जो होगा, ये ऑक्सीजन का एटम्स होगा। क्लियर?
तो ये भी था टाइप नंबर थर्ड। आइए थोड़ा सा काम करते हैं अब इसी में, हालांकि टाइप नंबर थर्ड में भी क्लियर करते, लेकिन अब हम लोग बात करते हैं टाइप नंबर 4 का। आइए चौथा नंबर टाइप में आपको मैं बताता हूं, जो बात आप सीखें उसी को यहां पे मैं अलग से टाइप कर लेता हूं। आप दो बात सीखें कि किसी भी एटम में एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर न्यूट्रॉन, याद है आप लोगों को सेकेंड लेक्चर। और किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। अब आइए यहां पे मैंने H2O लिखा, तो आपको मालूम है कि ये H2O वाटर के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। हमारे बोर्ड पे, आपके कॉपी पे ये एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब आइए इसके एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। तो देखो इलेक्ट्रॉन निकालना, तो यहां पे ये टोटल मॉलिक्यूल 1 है, जिसमें हाइड्रोजन का 2 एटम है, तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 1 एटम है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 8 और प्लस 2 × 1 = 10। प्रोटॉन भी इतना। न्यूट्रॉन की जब बात करेंगे तो आपको मालूम है कि हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन नहीं होता है। सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको बताया है, जो बच्चा पहली बार यहां देख रहे हैं सेकेंड लेक्चर खोल के आप देख सकते हैं। तो न्यूट्रॉन का संख्या होता है 2 × 0 तो 0 और प्लस 8 तो 8। कोई डाउट? तो अब आप बताओ ये 8 न्यूट्रॉन 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन कहां पे है? तो इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर के ये 1 मॉलिक्यूल। उसी तरह से कैल्शियम का 20, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 3:8, तो करेंगे तो 50 होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मॉलिक्यूल में 50 इलेक्ट्रॉन 50 प्रोटॉन और 50 न्यूट्रॉन। अब आइए Al2O3 की बात करें। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर आपको मालूम होगा 13, बट मास नंबर 27, तो 2 × 13 3:8 50 प्रोटॉन। लेकिन जब न्यूट्रॉन की बात आएगी तो यहां जब इसमें से ये घटाएंगे आप तो 14 हो जाएगा, तो 2:14 प्लस 3:8 3 × 8 होगा, तो अब ये हो जाएगा 52। कार्बन डाइऑक्साइड में 6 + 2 × 8 होगा, तो अब आप 22 इलेक्ट्रॉन 22 प्रोटॉन 22 न्यूट्रॉन। और ये तो मैंने अभी 4 मॉलिक्यूल लिखा है। आप लोग का काम होगा कि जो पॉपुलर कंपाउंड है ऐसे नहीं जोड़ के निकालेंगे। मैं अगले लेक्चर में एक टेबल दे दूंगा, आप उस टेबल को क्या करना, जितना भी पॉपुलर मॉलिक्यूल होगा सब में कितना इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटॉन कितना न्यूट्रॉन है वो आप दिमाग पे रखेंगे। जैसे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मास नंबर, जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का नंबर है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर जो है वो न्यूट्रॉन का नंबर है। तो मैं आपको बता दूं कि उसी तरह से कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटॉन कितना न्यूट्रॉन है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियॉन इन 18 मोल ऑफ Al2O3, है ना। तो आप इसको बारी बारी से निकालिए। आपको सबसे पहले मॉलिक्यूल्स निकाला, देखो 18 मोल है तो 18 और मोल का मतलब लिखा, और ये चूंकि कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए 18 × इतना, चूंकि भाई कंपाउंड का पार्टिकल तो मॉलिक्यूल्स होता है, तो पहला पार्ट निकाल दिया। मॉलिक्यूल्स के बाद फिर कहता है एटम्स निकालिए। तो अब देखो एक मॉलिक्यूल अगर ये है, क्योंकि मैंने बोला है कंपाउंड का फॉर्मूला एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में एटम्स का संख्या 5 है, तो अगर आपको एटम्स निकालना होगा तो मॉलिक्यूल में क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स = 5 × 18 × कोई दिक्कत नहीं ना। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो अब आपको पीछे देख लेना, अगर आपको नहीं याद है आप वीडियो को पीछे ले जाइए, तो आप जाइए तो इसमें देखिए, इसमें मैं लिखा हूं 50 इलेक्ट्रॉन 50 प्रोटॉन और 52 न्यूट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो यहां पे ये मॉलिक्यूल्स का संख्या है, और 50 जो इलेक्ट्रॉन है वो एक मॉलिक्यूल में कितना, बच्चा ये सोच रहे होंगे कि यहां पे आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, जी नहीं, ये तो एटम्स निकल गया। 50 इलेक्ट्रॉन उसके एटम में नहीं है, मॉलिक्यूल में है, इसीलिए 50 से जो मल्टीप्लाइड होगा वो मॉलिक्यूल्स में होगा। क्लियर हुआ?
50 इलेक्ट्रॉन Al2O3 के एक मॉलिक्यूल में है, तो मॉलिक्यूल इतना है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए आप मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोटॉन के लिए मैंने मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई किया, न्यूट्रॉन के लिए भी मॉलिक्यूल में ही मल्टीप्लाइड होगा। तो 50 इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल में, तो इलेक्ट्रॉन के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में, प्रोटॉन के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में, न्यूट्रॉन के लिए 52 से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाइड किया। और न्यूक्लियन का मतलब आपको पता है कि जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम होता है, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम करेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम करेंगे 102 होगा, और न्यूक्लियन का संख्या 102 इंटू 18 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप क्या करिएगा, क्वेश्चन को जब देख लेंगे तो वीडियो को स्टॉप कर दीजिए, पहले आप सॉल्व करना, फिर मेरे वाले सॉल्यूशन को देखना और चेक करना कि आपने कुछ मोल सीखा या नहीं सीखा, फिर मेरे वाले सॉल्यूशन को देखिएगा। यदि आपका सही हो तब तो ठीक है कि जो आप सीख रहे थे मोल कंसेप्ट उसको आप एप्लीकेशन भी कर लेते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को गलत बनाएंगे, इसका मतलब हुआ कि मोल आपको समझ में आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन पे आप उस समझे हुए बात को सही ढंग से अप्लाई नहीं कर पा रहे। अगर नहीं कर पा रहे हैं अप्लाई, तो कहोगे क्या तरीका होगा? तरीका ये होगा कि क्वेश्चन के संख्या को बढ़ाएंगे। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको एप्लीकेशन करने का जो आप में एबिलिटी होगा वो बढ़ते चला जाएगा। लेकिन फिलहाल एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। आपको मैं 4 ऑप्शन दिया हूं, इसमें कहता है किसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। फर्स्ट ऑप्शन 1 मोल सोडियम, 1/2 मोल ऑफ O2, 1/3 मोल ऑफ H2O और 1/4 मोल ऑफ NH3। आप एक बार फिर से सुनिए कि नंबर ऑफ एटम्स इसमें किसमें सबसे ज्यादा है। 1 मोल, हाफ मोल, 1/3 मोल, 1/4 मोल, सोडियम, O2, वाटर और NH3। गौर से देख लीजिए, वीडियो को स्टॉप कीजिए और तब जाकर के इसको सॉल्व कीजिए। और अब आप देखिए मेरा आंसर, स्टॉप करने के बाद जब अपना काम कर ले तो फिर आप वीडियो को आगे बढ़ाएं। तो अब हम आपको दिखाते हैं अपने क्वेश्चन का आंसर। आपने क्या बनाया, नहीं बनाया, कौन आंसर को आप सही किए, उसका जवाब आपको मिलेगा। पहले आप देखिए कि आखिर इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा कि इसके चारों ऑप्शंस में जो एटम्स का संख्या है वह बराबर है। कहते हैं जितना भी आप ऑप्शन देख रहे हैं सब में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। अब आप लोग क्या सही क्या गलत खुद से सोचिएगा। 1 मोल सोडियम है, एलिमेंट है, 1 इंटू इतना एटम्स हो जाएगा। हाफ मोल O2 है, तो हाफ मोल O2 है तो हाफ इंटू इतना ये मॉलिक्यूल्स है। एटम्स के लिए आप 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर 1/3 मोल H2O है, तो आप H2O है 1/3 मोल, तो 1/3 इंटू आप इतना करेंगे मॉलिक्यूल्स होगा। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, एटम्स के लिए आप 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे, फिर ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर 1 मोल ही बच जाएगा। 1/4 मोल NH3 है, तो 1/4 इंटू इतना तो मॉलिक्यूल्स होगा। एटम्स के लिए आप 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे, और जब 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे कैंसिल होकर के ये आपको फिर से 1 मोल बचेगा। तो आप देख लीजिए सबके पास एक ही मोल नंबर ऑफ एटम्स है, और इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि ऑल ईच हैज सेम नंबर ऑफ एटम्स। यानी अब आप अपना गलती सुधारिए, कॉन्शियस रहेंगे। इसमें कॉन्शियस क्या रहना है, मोल के संख्या को देखना है, और मोल है किसका, एलिमेंट का, कंपाउंड का, गैस का, रेडिकल का। देखो मोल का संख्या देखेंगे, स्पेसीज देखेंगे, एलिमेंट, कंपाउंड, रेडिकल, और पूछा क्या है। क्या एलिमेंट देकर के एटम्स पूछा है तब तो डायरेक्ट निकल जाएगा, लेकिन अगर उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पूछा है तो लेक्चर नंबर 2 देखिए। अगर कंपाउंड देकर के आपने मॉलिक्यूल पूछा तब तो ठीक है, अगर एटम पूछा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पूछा तो टाइप 3 और टाइप 4 के इसी लेक्चर में आप पीछे जाके देख लीजिए। तो इस तरह से आपको कॉन्शियस रहना है। लेकिन अभी तक हम लोग 4 टाइप का काम किए, ये तीसरा लेक्चर था। चौथा नंबर लेक्चर पे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे जिसमें रेडिकल का चर्चा होगा। आज का इस लेक्चर में इतना ही जानिए, नेक्स्ट लेक्चर में रेडिकल पे काम करेंगे, और नंबर टर्म का वो लास्ट टर्म होगा। रेडिकल का एलिमेंट्री पार्टिकल आयंस होता है। अभी तक आपने 2 सेक्शन को मेजर ढंग से पढ़ा कि एलिमेंट का एलिमेंट्री पार्टिकल एटम्स,
कंपाउंड गैस के एलिमेंट्री पार्टिकल मॉलिक्यूल्स। थैंक यू।